चित्रकूट विधानसभा संकल्प शिविर में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवमंडित क्या गुरुवारी अभी तो ठीक है। आदरणीय दीपक बैज जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय सवासी लखमा जी, राजेश जी, विनोद जी, सुनील शर्मा जी, बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई लखेश्वर जी, स्थानीय विधायक भाई राजमन निजाम जी, बलराम मौर्य जी, विश्वेश्वर जी, गुरुराम पटेल जी, मणि वर्मा जी, भाई नवदीप जी, कबीर रिजवी जी, बाबू बघेल जी, प्रेम प्रकाश दास जी, मालती बैज जी, संजय नाग जी, चंद्रशेखर ठाकुर जी, वीर सिंह जी, लक्ष्मण पटेल जी, जयंत मिश्रा जी, ममता कश्यप जी, चंद्रा ठाकुर जी, जयंती यादव जी, मालती मौर्य जी, श्यामवती ठाकुर जी, महेश कश्यप जी, कामनी ठाकुर जी, योगेश बैज जी, महादेव सिंधिया जी, महादेव नाग जी, विनय ठाकुर जी, बली कश्यप जी, मंच में उपस्थित आदरणीय लोग बैठे हैं, हमारे दीदी लोग भी बैठे हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। उपस्थित हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी, जोन के, सेक्टर के और बूथ के सब अध्यक्षगण, कांग्रेस के सभी जाबाज साथियों, सबको राम राम, जय जोहार, नमस्कार। चित्रकूट विधानसभा हम लोग बहुत पहले से आ रहे हैं। नंद कुमार पटेल जी जब अध्यक्ष थे तब भी हम लोगों ने चित्रकूट में सम्मेलन किया, तब खुले में किए थे, टेंट लगाए थे। उस समय दीपक बैज जी, बलराम मौर्य जी और राजमन तीनों अलग अलग अध्यक्ष थे ना, महादेव नाग के चारों अध्यक्ष थे। उस समय हमारे प्रभारी जी के हरिप्रसाद जी थे, जब प्रभारी भक्त चरणदास जी थे, उनके साथ हम लोग आए। उस समय जब सम्मेलन हुआ, ये हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण बोले जल्दी करना है साहब, सम्मेलन जल्दी करके यहां से जाना है जल्दी, क्योंकि जल्दी खत्म नहीं करोगे तो हम लोग घर वापस जाना है, शाम को हम लोग नहीं जा पाएंगे। ये स्थिति थी। 5 साल बस्तर में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अनेक बार आना हुआ। उस समय भी लगातार फर्जी एनकाउंटर के केस आते थे, आदिवासियों को जबरदस्ती नक्सली बताकर ठूस देते थे जेल में। ये सारी घटनाएं लगातार होती रही। आदिवासी बस्तर के लोगों के लघु पर खरीदी नहीं होती थी, उसके लिए आंदोलन होता था। अनेक आंदोलन में हम लोग बस्तर में, चित्रकूट में, लखमा क्षेत्र से जाना ही दूर, गरबा घाटी से नीचे कोई उतरने सोच भी नहीं पाता था। रात के बाद तो छोड़ दो, दिन में नहीं जा पाते थे। और आज सुषमा रात में भी 10 बजे आराम से अकेले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। कितना परिवर्तन आया, सबके चेहरे में तनाव रहता था, घर से निकले वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आज वो स्थिति नहीं है नक्सली, लेकिन किनारे किनारे अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। आदरणीय साथियों,
जब मैं वहां से निकलता था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बस्तर आने के लिए यहाँ से आईजी बस्तर का बयान चलता था, भूपेश बघेल ना आए बस्तर में तो दूसरा जीरम घाटी हो जाए। आज वो स्थिति नहीं है, बड़ा परिवर्तन आया है। और परिवर्तन केवल कानून व्यवस्था में नहीं, कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन के लिए, वो हमने सुधार किया। दूसरा काम ये किया, यहाँ के लोगों के जेब में पैसा डालने का, यहाँ के लोगों के मान सम्मान लौटाने का काम किया। ये धरती आपकी है, ये जल जंगल जमीन सब आपकी है, और आप ही बेगाने की तरह थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उसको हमने लौटाया, आत्मविश्वास लौटाया, सम्मान लौटाया। सरकार बनते ही जो आपके सर में कर्ज का बोझ था, उसको उतारने का काम किया। 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदने का काम किया। और यही चित्रकूट विधानसभा है जिसमें राहुल जी आए थे रुहानी गुना में, और 1700 किसान के 40 एकड़ जमीन वापस करा। आज तक देश में कभी आवासीय जमीन वापस नहीं हुई, दुनिया में कहीं नहीं हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है, बस्तर में हुआ है, चित्रकूट में हुआ है। फॉरेस्ट एक्ट के पट्टे, व्यक्तिगत पट्टे, सामुदायिक दावे, वन अधिकार, संसाधन अधिकार, सब हमने देने का काम किया। लघु पर खरीदी का काम किया, और लघु पर खरीदी वाले काम नहीं किया, बल्कि जो लघु उपज है उसका वैल्यू एडिशन करने का काम किया। यहाँ इमली इकट्ठा करके दे देते थे, महुआ इकट्ठा करके दे देते थे, काजू इकट्ठा करके दे देते थे, टिकुर इकट्ठा करके बेचते थे। लेकिन हमारी सरकार बनते ही हम लोगों ने कहा नहीं, उतना पैसा काम नहीं चलेगा। समर्थन मूल्य घोषित किया, खरीदने की व्यवस्था की, और आपने देखा गोंडा गांव में मक्का प्रसंस्करण केंद्र बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। टिकुर सेक बन रहा है वहां, आपके यहाँ इमली के उद्योग लगे हैं। बहुत अधिक हमारे साथी लोग वहां काम कर रहे हैं। कांकेर में जो कोदो गुड़ की रागी की फैक्ट्री हमने खोला, पहले 69,000 हेक्टेयर में कोदो गुड़ की रागी की खेती करते थे, आज 1,70,000। रकबा बढ़ा है, धान का रकबा बढ़ा है, लोगों की जेब में पैसा आया है। गांव गांव में मोटरसाइकिल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जीप कार हो गया, सड़कें बनी जिसके बारे में सब साथी लोग बोल रहे थे, बिजली पहुंचाया गया, क्रीड़ा का बैंक बैठे हैं, सोलर पंप भी लगा, सिंचाई क्षमता बढ़ी, पुलिया बना, इंद्रावती नदी में एक पुल बन चुका, दूसरा बन रहा है। तो आवागमन की सुविधा, और उसके साथ साथ इलाज के लिए इसी बस्तर में मलेरिया से कितनी मौतें हो जाती थी। लोग बोलते थे नक्सली पुलिस ज्यादा मारा, तो मलेरिया मच्छर काटने से, मलेरिया होने से लोगों की मृत्यु हुई। आज वो बात है ही नहीं, उल्टी डायरिया लोगों की मौत हो जाती थी, क्योंकि हमने हार बाजार क्लिनिक की योजना शुरू की, पीएससी सीएससी मजबूत किया, जिला अस्पतालों को मजबूत किया, महारानी अस्पताल में बड़े बड़े ऑपरेशन होने लगे, सभी जिलों में होने लगे, सुकमा हो गया, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सब जगह हॉस्पिटल खुला। तो स्वास्थ्य की दिशा में हम लोगों ने काम किया। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, बच्चों के हेल्थ में, महिलाओं के शरीर में खून की कमी उसे दूर करने का काम, और उसके बाद शिक्षा, जहां जाता हूं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में, हमारे बच्चे कमजोर थोड़ी पढ़ने में अवसर मिलना चाहिए।
फिलहाल से 15 साल शिक्षा मंत्री रहे, वो स्कूल बंद करा। हमारी सरकार आई तो बंद स्कूल को शुरू करा दी। स्कूल शुरू हुआ, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अब कॉलेज भी खुल गया, अंग्रेजी कॉलेज भी। हमारे बच्चे भी बढ़िया अंग्रेजी बोले, हमको बोलना नहीं आया, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बोले अंग्रेजी। भर्तियां भी हो रही है, बस्तर फाइटर में हमने भर्ती की, तृतीय चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की, प्रिवेंटिव ट्राइब्स की भर्ती की, लगातार उधर। अरे हमारी सरकार में गोबर से भी पैसा कमा सकते हैं, वो भी हमने दिया। रीपा भी खुल रहा है, तो अवसर हम नौजवानों को, महिलाओं को लगातार अवसर प्रदान कर रहे हैं। बच्चों के खेल कूद के लिए कितने आपके मैदान बन चुके, चाहे जगदलपुर जाए, बीजापुर, दंदेश, चलो, कोंडागांव चलो, नारायणपुर, अबूझ मार के बच्चे अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार पा रहे हैं। टेलीविजन में उनके इंडिया का टैलेंट, उसमें हमारे अबूझ मार के बच्चे जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये परिवर्तन आया, सबसे बड़ी परिवर्तन। हमारी पहचान क्या है? छत्तीसगढ़ के, बस्तर के खासकर आदिवासियों की अपनी परंपरा है, अपनी भाषा, अपनी शैली, अपने गीत, अपने संगीत, अलग अलग परंपरा है, अलग अलग तीज त्योहार में अलग अलग नृत्य होते हैं, संगीत होते हैं, उसको सहेजने के काम बादल हमने कोलासना सबको डिजिटाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, लिपिबद्ध कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी जाने कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से गीत गाते थे। रोपाई कर रहे हैं, धान बुनाई कर रहे हैं, धान कटाई कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से गीत गाते थे, तो सबको लिपिबद्ध कर रहे हैं, ताकि हमारी परंपरा को भूले मत, आदमी क्या पहचान, क्योंकि वही हमारी पहचान, हमारे देवगुड़ी, हमारे गुरुकुल है। इसको मनाने का काम इसके पहले कब बना, अब तो उसका पट्टा भी दे रहे हैं गाँव में, ये आपका देवगुड़ी है और ये आपका पट्टा, सभी जगह हमने बांटा, बस्तर में सब जगह हम बांटने काम करें, ताकि हमारे देवगुड़ी को नष्ट मत कर सके, तो बेजक कब्जा है तो उठा फेंक मत दे। इसके हमने पट्टा भी दिया, निर्माण नहीं कराया, लेकिन पिछली सरकार ने क्या कुछ किया? वो तो डराने का काम करते थे, पहले राशन कार्ड बनाते थे, चुनाव बाद काटते थे। अब हमारा राशन कार्ड किसी गरीब का नहीं करता। 35 को 7 किलो देते थे एक आदमी, 30 सदस्य 21 किलो मिलता था, हमारे यहाँ 30 सदस्य तब भी 35 किलो मिलता है। बल्कि ये लोग धोखे से आ गए तो 35 किलो मिला, वो मिलना बंद हो जाएगा, 5 किलो देते और राशन कार्ड काट देंगे। अभी तक बताइए किसी का राशन कार्ड कटा हो, बनाने का काम हम लोग करते हैं, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र हम लोग देने का काम करते हैं। 15 अगस्त का परसों बीता, इस बस्तर में काला झंडा फहराते थे, हमारी सरकार बनने के बाद तो काला झंडा नहीं फहराया। हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर के सारे पंचायतों में चुनाव हुए, सरपंच बने, पंच बने, सरपंच जनपद बने, इससे पहले चुनाव भी नहीं होता था। अरे जनगणना तक नहीं करा पाए लोग 2011, ये स्थिति परिवर्तन आया, इस बात को समझिए आप। धान की कीमत कभी 2500 नहीं दे पाएंगे, दे देंगे? ये किसानों द्वारा नहीं कर सकते, कोदो कुल की कभी खरीदे समर्थन मूल्य में, हमारी सरकार खरीदे नहीं मिलने वाला। बिजली बिल आधा कभी नहीं दिए लोग, हमारी सरकार में 4 मिनट तक बिजली बिल आधा। सारी योजनाएं किसके लिए? गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान, मजदूर, आदिवासी, अनुसूचित जाति, उनके लिए, गांव के लिए, महिलाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए। अभी देखिए पेंशन 500 रुपये बढ़ा दिया, जो गैटर पुजारी है उसको मानदेय 7,000 रुपये सालाना, मितानी उसका मानदेय बढ़ाया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसका मानदेय दुगुना कर दिया, व्यापार के मानदेय में वृद्धि हो गई, ये नगर सैनिक है उसके मानदेय में वृद्धि, पुलिस वाले उसके तनख्वाह में वृद्धि, जितने सरकारी कर्मचारी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हमने कर दिया। ये ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू नहीं करेंगे, वापस कर देना,
भारत सरकार नहीं कर रही वोट टेंशन की। आपके परिवार में कोई नौकरी पेशे वाले हों तो वोट टेंशन इसमें खत्म। उसके बाद डीए बढ़ाए। भागा भत्ता पूरे देश में अकेला राज्य जो छत्तीसगढ़ दे रहा। तो सरकारी कर्मचारियों को भी हमने खूब देने का काम किया। जो दैनिक वेतन हो गया उससे 40%, जो सुविधा कर्मचारी 27%, सबकी वृद्धि हमने की। बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये महीना, इसके पहले कहां था? ये सारी स्कीमें, बहुत सारी चीजें जो बता नहीं पा रहा हूं, बताऊंगा तो दिन भर लग जाएगा। तो ये सारी चीजें आज हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। 5 साल पहले क्या जीवन था और आज में क्या परिवर्तन आया है। अब तो पहली बार तो लगता है कि हमारी छत्तीसगढ़ हमारी अपनी सरकार है। लगता नहीं लगता? ये किसानों की सरकार है, ये मजदूरों की सरकार है, ये आदिवासियों की सरकार है, अनुसूचित जाति की सरकार है, ये बड़े बुजुर्गों की सरकार है, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सरकार है। तो बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ था भेंट मुलाकात युवाओं का। कितने कॉलेज खुल गए, कितने स्कूल खुले, कितने खेल मैदान बने। व्यापारियों की सरकार। अभी जगदलपुर में देखिए किसी रास्ते चली, सब मोटरसाइकिल के, कार के, ट्रैक्टर के, सब शोरूम खुल गए। कहां से खुले? आपके जेब में पैसा पहुंचा तब वो व्यापारी पास किया, उसके ग्राहक की जेब में पैसा डालने का काम किया। आपको पैसा रहेगा नहीं, खरीदेंगे क्या? कपड़ा खरीद रहे हैं, जूता चप्पल खरीद रहे, पहले दिया जाता था। जूता चप्पल भी सरकार देगी, मोबाइल भी सरकार देगी, टीवी डब्बा भी सरकार देगी। अब पैसा हम दे रहे हैं, अपने पसंद का आप जूता चप्पल खरीदिए, अपने पसंद से कपड़ा खरीदिए, अपने पसंद से मोबाइल खरीदिए। हम लोग याद है जब मोबाइल बांट रहे थे, दीपक भाई जब 82 लखमा हम लोग प्रचार में निकले थे, अरे हमारी सरकार बनेगी तो हम सीधा पैसा देंगे, आपने पसंद की सामान खरीदना है, बोले थे ना। बोले अब इन 5 वर्षों में 1,60,000 करोड़ रुपया आम जनता के जेब में सीधा गया है। चाहे वो गोबर बेचे, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट बनाए, चाहे वो बैगन दुनिया हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, वो सब के खाते में 1,60,000 करोड़। भ्रष्टाचार की कहीं कोई बात नहीं, सीधा पैसा आपके खाते में नहीं दिए तो कमीशन पूरी करते। ये परिवर्तन हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आने वाला समय, ये सरकार आपकी सरकार है, आपको अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है। अगली सरकार भी आप बनाएंगे और ये लड़ाई केवल खड़गे जी राहुल जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भूपेश दीपक की नहीं है, ये लड़ाई लकेश्वर गवासी लक्ष्मण की नहीं है, ये लड़ाई राजमन बेजाम या बलराम मौर्य की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। क्योंकि ये सरकार हमारी अपनी सरकार है, ये पार्टी हमारी अपनी है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये लड़ाई, ये आप अपने कंधों पर लें तो जीत सुनिश्चित होगी। क्योंकि हाँ, एक अकेले मैं नहीं लड़ सकता, न एक अकेले दीपक लड़ जा सकता, लेकिन अपने बूथे पर आप ही हमारे सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी के प्रतिनिधि हैं। आप ही कांग्रेस के बड़े वहां के ताकतवर नेता हैं। और जब इसलिए मैं कह रहा हूं, जब चुनाव आप जीतते हैं, आप पटाखा भी तोड़ते हैं, आप मिठाई भी बांटते हैं, आप जुलूस भी निकालते हैं। और जब चुनाव हारते हैं तो कोई दीपक भाई या भूपेश बघेल घर में पटाखा फोड़ने भाजपा वाले नहीं आते, वो आपके करना। क्यों कि आप ही कांग्रेस वहां बड़े नेता हैं, वही आप जिम्मेदार हैं। इसलिए आप बताइए कि आप अपने घर में पटाखा फोड़वाना चाहते हैं कि गली मोहल्ले में बस्ती में मिठाई बांटना चाहते हैं? मिठाई बांटना चाहते हैं ना, जीतना है ना, ये जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। हाथ उठा बताइए, लड़ाई आप अपनी जेब में अपने कंधों पर लीजिए।
क्या बात है। तो आप सब ने ये जिम्मेदारी ली। अब चूंकि जगदलपुर विधानसभा में सब काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और ये जिम्मेदारी लड़ाई अपने कंधों पर आपने ली है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए हमारी जय विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय